मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़ में हिदायत, नौशाहे बज़ में जन्नत, साक़िए हौज़ कौसर ने कहा अपने भाई से कह दे ये गरीब जो है ना ये तेरे भाई के यहाँ मजदूरी करता था, तेरे भाई के यहाँ मेहनत करता था, आज ये अपनी मेहनत की मजदूरी मांगता है, तेरा भाई गालियां देता है, जलील करता है, इसके सीने पर ठोकरें मारता है, इसे अपने घर से जलील करके निकालता है। वैसे तेरा भाई अबल हकम कहलाता है, मक्के का सरदार कहलाता है, तेरा भाई सरदार नहीं, तेरा सर भाई भिखारी है, तेरा भाई भिखारी है। उस भिखारी से जाके कह दे मैं अपने काम से नहीं आया, मैं तेरे दरवाजे पर गरीब का हक दिलाने आया हूँ। कौन गया है, कौन गया है हक दिलाने गरीब का? जिस पैगंबर का ऐलान ये है जब तुम किसी मजदूर से अपने घर में मजदूरी कराओ, फैक्ट्री में, खेत में, खलियान में, मैदान में, मकान में, जंगल में, कहीं भी मजदूरी कराओ, नबी फरमाते हैं उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी को उसके हाथ पर रख दो। मुस्तफा फरमाते हैं मजदूरी लेकर इधर मजदूर खुश होता है और उधर बंदे से खुदा की रहमत मुस्कुरा जाती है। नारे तकबीर। आसमानों में देखो तो नबी का जिक्र, जमीनों में देखो तो नबी का जिक्र, मशरिक में देखो तो नबी का जिक्र, मगरिब में देखो तो नबी का जिक्र, दरख्तों पर देखो तो नबी का जिक्र, दरियाओं में देखो तो नबी का जिक्र। बेशक सुभान अल्लाह। पूरी जमीन भरी पड़ी है मेरे नबी के जिक्र से। बेशक सुभान अल्लाह। कोई जगह खाली नहीं है मेरे नबी के जिक्र से। बेशक। और ये मेरे नबी की मिलाद ही की बरकत है जो हम और आप सलामत है। ठीक है, ये नबी के मिलाद ही की बरकत है जो हम और आप आज सलामत है। वरना आप देखें सोशल मीडिया पे मुझसे कहीं ज्यादा आप एक्टिव हैं, अच्छे से आप सोशल मीडिया को फॉलो करने वाले हैं। नजर डाल के देखें, तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए, मंसूबा बंदी के जरिए, गिरोह बंदी के जरिए हर जानिब से हमले हो रहे हैं। इस्लाम पर, कुरान पर, तुम्हारे नबी पर, शरीयत पर, मसलक आला हजरत पर, तुम जैसे सुन्नी मुसलमानों पर। मगर याद रखो जुल ढकिया के जिंदा दिल सुन्नियों जितने हमले हो रहे हैं इस्लाम उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान। लोग जितना कीचड़ फेंक रही है उनके चेहरे बिगड़ते जा रहे हैं, इस्लाम का चेहरा निखरता जा रहा है। सुभान अल्लाह। जितना लोग कुरान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो दबते जा रहे हैं और कुरान दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। जितने लोग नबी की मुखालफत कर रहे हैं वो मुखालफत करने वाले बर्बाद होते चले जा रहे हैं। तुम्हारे नबी का जिक्र बढ़ता चला जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान। फिर उसका जिक्र कौन मिटाए जिसके ताल्लुक से खुदा कहे वरफाना लका जिक्र। सुभान अल्लाह सुभान। अरे जिक्र, जिसका जिक्र अल्लाह बुलंद करे, जिसका नाम अल्लाह बुलंद करे, जिसका तज़किरा अल्लाह बुलंद करे, जिसका लाया हुआ दीन अल्लाह बुलंद करे, फिर जमाना मिलके उसे कभी घटा नहीं सकता। एक रिसर्च करने वाला अमेरिका की धरती से उठा और अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, तकरीबन 2.5 महीने का अरसा गुजरा। चुल ढकिया वालों जुमला सुनो भैया, इको कम, इको नहीं, जितनी ताकत है आवाज बढ़ाओ, इको कम रहने दो, आवाज बढ़ाओ। 5 मिनट थोड़ा और कोशिश कर लो बस, ठीक है? 5 मिनट बस आवाज बढ़ाइए इसका। अमेरिका में बहुत बड़ा राइटर, बहुत बड़ा कलमकार, हाथ में कलम लिया, सामने दस्ता कागज का रखा और रखने के बाद वो बैठ गया कंप्यूटर पर, मैं रिसर्च करूंगा इस्लाम बढ़ता क्यों है, इस्लाम को दुनिया फॉलो करती क्यों है, उस नबी का दुनिया कलमा पढ़ता क्यों जा रही है, उस नबी का दीन बढ़ता क्यों चला जा रहा है। कलम लेके बैठा, कंप्यूटर को सामने रखा, लगातार 1.5 महीने तक कंप्यूटर पर बैठकर तुम्हारे नबी की जात पर रिसर्च करता रहा। 1.5 महीने के बाद खड़ा हुआ, खड़े होके तुम्हारे मेरे रसूल का कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह सुभान। कलमा जब पढ़ा तो
मीडिया के सामने आया, आने के बाद ऐलान कर दिया मैंने तो उस नबी का कलमा पढ़ लिया, खैरियत इसी में है, तुम सब उसी नबी का कलमा पढ़ लो। कहा क्या हुआ? कहा जिसका अखलाक इतना अच्छा हो कि वो अपनों के तो काम आता ही है, वो गैरों के भी काम आए, उसके दीन को दुनिया में कोई मिटा ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। उसका जीता जागता सबूत आप अपने माथे की आंखों से देख भी सकते। कितना अच्छा सबूत मेरे रसूल की जिंदगी का। माइक बहुत हारता कर दिया भैया, इसको बुला दो, थोड़ा आवाज बढ़ा दो इसकी। कुछ नहीं होगा यार, आवाज वो कॉलम की आवाज कम है, इस कॉलम की आवाज कम है। तुम झूम के सुभान अल्लाह बोल के दिखाओ, पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए, आप मेरे रसूल की जिंदगी 1500 साल हो गए, 1000 कोशिशों के बावजूद इस्लाम जिंदा है, नबी का लाया हुआ उसूल जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों है जिंदा? उसकी वजह क्या है? सुनिए, इसलिए आज तक इस्लाम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसकी वजह यह है, मुस्तफा जान रहमत ने ऐलान नबुव्वत किया मक्के में। मक्के में अबू जहल दुश्मन, अबू लहब दुश्मन, उमैया दुश्मन, शेबा दुश्मन, यानी कि उतबा दुश्मन, ये सारे लोग हाथ में तलवार लेकर तुम्हारे मेरे रसूल को तलाश करते थे। जहां मिलेगा हम कत्ल कर देंगे, हम मोहम्मद को मिटा देंगे, हम मोहम्मद के रास्ते बंद कर देंगे। कोशिशों के बावजूद मेरे रसूल को तलाश ना कर सके, जी ढूंढते फिरते रहे, कुछ नहीं हुआ। होता कैसे? जिसको खुदा बचाए उसे कोई मिटा नहीं सकता, और जिसको खुदा मिटाए उसे कोई बचा नहीं सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। क्यों है आज तक इस्लाम जिंदा? उसकी वजह समझे आप। निकल के जा रहे हैं तुम्हारे मेरे रसूल मक्के के रास्ते में, जैसे ही निकल कर चले अल्लाह के रसूल, देखा मक्के में एक कच्ची दीवार से अपना सर लगाए एक आदमी रो रहा है, काला कलौटा आदमी, बदन पे कुर्ता फटा हुआ, दीवार से सर लगाए रो रहा है, आंखों से आंसू बहे चले जा रहे हैं। तुम्हारे मेरे नबी पहुंचे, जाने के बाद उस रोते हुए शख्स के कंधे पे हाथ रखा, हाथ रखकर कहा क्यों रो रहे हो? उसने दीवार से सर हटाया, जब पलट कर देखा तो सामने तुम्हारे मेरे रसूल खड़े थे। अये है, सुभान अल्लाह। चेहरा देखा तो देखता रह गया। इंसान बहुत देखे थे दुनिया में, मगर तुम्हारे मेरे रसूल के जैसा हसीन इसने कोई देखा नहीं। देखता कैसे? दुनिया में कोई ऐसा हसीन आया नहीं, आता कैसे? किसी माँ ने आज तक इतना हसीन जना नहीं। माँ जनती कैसे? खुदा ने इतना हसीन किसी को बनाया नहीं। उसकी नजर जब पड़ी तो देखता रह गया। मेरे रसूल बोले किस लिए रो रहे हो? गरीब ने आंसू साफ किए, साफ करके कहा मक्के के गलियों में रोते हुए 3 दिन हो चुके, मगर अब तक किसी ने मेरे रोने की वजह नहीं पूछी। नबी ने फरमाया किस लिए रो रहे हो? बोलो। उस शख्स ने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, मक्के के करीब एक गांव देहात में रहता हूँ। कहा फिर क्या हुआ? कहा मक्के का बहुत बड़ा आदमी है जिसको मक्का अबुल हकम यानी अबू जहल कहता है, मैं उसका मजदूर रहा करता था। मैंने कई दिन तक उसकी मजदूरी की। आज मैं उससे मजदूरी मांगने जाता हूँ, वो मुझे मारता है, गालियां देता है, मुझे जलील करता है, मेरे सीने पे ठोकरें मारता है। मेरे बच्चे बीमार हैं, मैं कैसे खिलाऊं? मेरी बीबी बीमार है, मैं कैसे पिलाऊं? मेरा जिस्म में ताकत नहीं, मैं दवाई कहां से करूं? मेरे बच्चे मर गए तो जिम्मेदार कौन होगा? मेरी बीबी मर गई तो जिम्मेदार कौन होगा? मैं बीमारी की वजह से मर गया तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या कोई नहीं है मक्के में जो मुझ गरीब का साथ दे दे? खुदा की कसम ये रोने वाला मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था। आज तो मीडिया हमें उछाल रही है, आज मीडिया हम पर उंगलियां उठा रही है, और जने कितने गुरु तरह तरह के निकल के आके तुम्हारे रसूल की इज्जत को टारगेट कर रहे हैं। मैं कहता हूं दुनिया वालों, तुमने आज तक मेरे
नबी की सीरत को पढ़ा नहीं है, अगर मेरे नबी की जिंदगी पढ़ लेते तो तुम जैसे हजारों कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके हैं। मेरे रसूल की आज तक सीरत को नहीं पढ़ा। सुनिए मेरे रसूल की जिंदगी, रोने वाला वो इंसान मुसलमान नहीं था, यहूदी था, देहाती था। मेरे रसूल फरमाते तुम क्या चाहते हो? कहा मक्के की धरती पर कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मुझ गरीब का साथ दे दे, ताकि मेरे घर का चूल्हा जल जाए और मेरे बच्चों को खाना एक वक्त का नसीब हो जाए। अबू जहल तलवार लेके तुम्हारे मेरे नबी को ढूंढता था कत्ल करने के लिए, मगर क्या शान है जुल्ठकिया वालों, तुम्हारे रसूल की अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरे रसूल ने गरीब का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर तुम्हारे मेरे नबी चल दिए अबू जहल की चौखट पर, दुश्मन के दरवाजे पर चल दिए मेरे नबी। हाथ पकड़ लिया गरीब का, हाथ पकड़ कर कहा चल, जिसका हक कोई नहीं दिलाता उसका हक दिलाने खुदा ने जमीन पर मुझे भेजा। वाह वाह वाह, सुभान। पकड़ लिया हाथ, हाथ पकड़ कर चले। जैसे ही चले, चलते चलते अबू जहल का दरवाजा आया। एक हाथ में करीब का हाथ है और दूसरा हाथ लेकर नबी ने अबू जहल के दरवाजे पे दस्तक दी। जैसे ही हाथ मारा, अबू जहल उठकर बैठा, बैठकर अपनी बहन से बोला जरा दरवाजे पे जाकर देख कौन आया है। इतना जब कहा तो बहन ने दरवाजे में झांका, अपने भाई अबू जहल से कहा उठकर बैठ, हमारे दरवाजे पर आज कोई बहुत बड़ा हसीन आया है। मैंने जिंदगी में इतना हसीन इंसान नहीं देखा। अबू जहल समझ गया हो ना हो मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महक वालों ने बच्चा बैठा दिया। ये महक वालों की चाल होती है ताकि ये बार बार कुछ कह ना सके। अब ये बच्चा है, इसे क्या करोगे? अब इसका ये बताओ। आवाज दबा के महक की और वो गायब। महक वाले जहां हो इसका आवाज खोलें आके। अच्छी नहीं है ये बात। सुभान अल्लाह बोलो जोर से। तो सुभान अल्लाह, सुभान। दस्तक दी नबी ये कौन है? बहन ने देखकर जो जुमला बोला है वो जुमला सुनो। कहा भाई हसीनों का हसीन है दरवाजे पर, हसीन बहुत देखे, इतना हसीन मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है। अबू जहल ने देखकर कहा हो ना हो वही होगा। कहा बहन बैठ जा, मैं चल के देखता हूँ। बहन निकल के आई, आने के बाद में एक तरफ बैठी। फिर अबू जहल उठा, दरवाजे पे गया। जैसे कि झांक कर देखा तो देख के वापस हुआ, आके बोला बहन तूने सच कहा, आज मेरे दरवाजे पे अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी हिम्मत नहीं है मैं मोहब्बत से नजर मिला लूं, मगर तू जाके पूछ वो आया किस लिए है। यानी कि बहन गई, दरवाजे पे पहुंची, तुम्हारे मेरे रसूल से जाके पूछा आपका हमारे दरवाजे पे क्या काम है। इतना जब कहा तो मुस्तफा मुस्कुरा के बोले तुम क्यों आई हो? अपने भाई को बोलो कि वो मर्दों से बात खुद किया करे, अपने घर की औरतों को मत भेजा करो, मर्दों से बात मर्द किया करें। तुम अंदर बैठो। कहा मुझे मेरे भाई ने भेजा है, किस लिए आए हैं बोलो। इतना जब कहा तो मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौशाहे बज़्म जन्नत, साक़िए हौज़ कौसर ने कहा अपने भाई से कह दे ये गरीब जो है ना, ये तेरे भाई के यहाँ मजदूरी करता था, तेरे भाई के यहाँ मेहनत करता था, आज ये अपनी मेहनत की मजदूरी मांगता है। तेरा भाई गालियां देता है, जलील करता है, इसके सीने पर ठोकरें मारता है, इसे अपने घर से जलील करके निकालता है। वैसे तेरा भाई अबल हकम कहलाता है, मक्के का सरदार कहलाता है। तेरा भाई सरदार नहीं, तेरा भाई भिखारी है, तेरा भाई भिखारी है। उस भिखारी से जाके कह दे मैं अपने काम से नहीं आया, मैं तेरे दरवाजे पर गरीब का हक दिलाने आया हूँ। कौन गया है, कौन गया है हक दिलाने गरीब का? जिस पैगंबर का ऐलान ये है जब
तुम किसी मजदूर से अपने घर में मजदूरी कराओ, फैक्ट्री में, खेत में, खलियान में, मैदान में, मकान में, जंगल में, कहीं भी मजदूरी कराओ, नबी फरमाते हैं उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी को उसके हाथ पर रख दो। मुस्तफा फरमाते हैं मजदूरी लेकर इधर मजदूर खुश होता है और उधर बंदे से खुदा की रहमत मुस्कुरा जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहब क़िबला सरज़मीने जुल ढकिया। मेरे रसूल फरमाते हैं बोल जाकर दे मजदूरी और अपने भाई से कह दे मैं गरीब का हाथ पकड़ के इसके दरवाजे पर इसकी मजदूरी दिलाने आया हूँ, जब तक जाऊंगा नहीं जब तक के गरीब की मजदूरी न मिल जाए। वाह सुभान अल्लाह सुभान। अरे मियाँ इतना जब कहा, बहन अंदर गई, अपने भाई से जाकर कहा तू जिसको गाली देता था, तू जिसको मारता था, तू जिसे जलील करता था, तू जिसके सीने पे ठोकर मारता था, आज मोहम्मद के हाथ में उसी गरीब का हाथ है। वो उसके अपने काम से नहीं, उस गरीब का हक दिलाने आए हैं। इतना जब सुना अबू जहल ने उसकी मजदूरी का पैसा अपने कुर्ते के दामन में लिया, दरवाजे पे आके तुम्हारे मेरे रसूल से बोला लो दे दो मजदूरी। मुस्तफा मुस्कुरा के बोले मुझे मत दे, जो मजदूर सामने खड़ा है इसी के दामन में डाल दे। मजदूर ने दामन फैलाया, अपनी मजदूरी ली, दामन को सीने लगाया। मुस्तफा हाथ पकड़ के जब चल दिए तो अबू जहल की बहन टिकटिकी बांध कर देखती रही। अबू जहल बोला देख क्या रखी है? तो बहन ने कहा अरे देखने तो दे, अगरचे तेरा दुश्मन है मगर सच्चाई ये है इंसान बहुत देखे, जिंदगी में इतना हसीन पहली दफा देखा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहब क़िबला। कहा क्या हुआ? कहा क्या हुआ? कहा देखने दे, चलना लाजवाब, उठना लाजवाब, बैठना लाजवाब, बोलना लाजवाब, दूसरे का हक दिलाना लाजवाब, इनका काम दूसरों के आना लाजवाब। अरे देखने दे, जिसकी गुफ्तार इतनी अच्छी हो उसका इस्लाम कितना अच्छा हो। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल के हाथ पांव फूल गए जी, बोले गजब हो गया। बहन मोहम्मद की बोली बोल रही है, जोर से बोलो भाई। अरे तुम तो खुदा के घर में घुस गए, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। आप भी बोलो या रसूल अल्लाह। सुनो जुल ठकिया वालो, इतना जब कहा खुदा की कसम कुर्बान तो जाएं अपने रसूल की शान पर। मुस्तफा ने गरीब का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर इधर चले हैं मुस्तफा। उधर अबू जहल ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के कहा अंदर चल। बहन बोली देखने दे, चलना देखने दे, फिरना देखने दे, जुल्फे देखने दे, चेहरा देखने दे, मोहम्मद का दीदार करने दे। झटका दिया बहन को, अंदर ले गया। अंदर जाके बहन बोली एक बात बता, रोज भी यही मजदूर आता था, बजाय मजदूरी देके देने के तू इसे जलील करके मार के भगा देता था, आज क्यों दिया? कहा बहन आज देने की वजह सुन, जिसकी चौखट पर किसी का हक दिलाने मोहम्मद आ जा, पर दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उसका हक मार सके। कहा भाई तो जितना था उतना ही दे देता, ज्यादा देने की क्या जरूरत थी? दामन भर के दे दिया। कहा बहन खामोश रहना, मक्के में किसी से मत बताना, ज्यादा इसलिए दिया है कि आज मेरी चौखट पर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान आया है। खुदा की कसम ये शान तुम्हारे रसूल की है। अपने ही अच्छा नहीं कहते, खैर भी कहते हैं। दुनिया का सबसे पवित्र आदमी, दुनिया का अच्छा इंसान, दुनिया का वाहिद इंसान, दुनिया का मुकर्रम इंसान, दुनिया का हसीन इंसान, दुनिया का सादिक इंसान, दुनिया का अमीन इंसान अगर कोई आया है तो वो मक्के की सरजमीन पर मुसलमानों का पैगंबर आया है।
1500 साल हो गए, 1000 कोशिशों के बावजूद मेरे नबी का लाया हुआ दीन भी जिंदा है और मदीने की सरजमीन पर मेरा रसूल भी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुकर्रर जिशान कारी मोहम्मद इकबाल साहब क़िबला। पूरी दुनिया तुम्हें मिटाना चाह रही है, सुनो, होगा कुछ नहीं, परेशान मत हो। ये मुश्किलें वक्ती तौर की हैं और ये भी सिर्फ तुम्हारे अमाल का नतीजा है। ना तुम झूठे होते ना मुश्किलें आती, ना चोर होते ना मुश्किलें आती, ना आपस में लड़ते ना मुश्किलें आती, ना दुनिया में दलाली करते ना मुश्किलें आती, ना हराम लुक्मों की तरफ जाते ना मुश्किलें आती, ना दूसरों की बहन बेटियों को बुरी नजर देखते ना मुश्किलें आती, ना मस्जिदों से दूर रहते ना मुश्किलें आती, ना मदरसों से दूर रहते ना मुश्किलें आती, ना अपने उलमा से दूर रहते ना मुश्किलें आती, ना गरीबों यतीमों मिस्कीनों से दूर रहते ना मुश्किलें आती। कुरान तो सच्चा है ना, अल्लाह सच्चा, उसका रसूल सच्चा, नबी के सर पे आया हुआ कुरान सच्चा। कुरान कहता है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कामयाब तुम रहोगे, शर्त ये है तुम पक्के मोमिन बन जाओ। फिर आज तुम जलील क्यों किए जा रहे हो, रुस्वा क्यों किए जा रहे हो, मारे क्यों जा रहे हो? कहीं मोब लिंचिंग तुम्हारी, कहीं खून खराबा तुम्हारा, कहीं बहनों की बेहुरमती तुम्हारी, सब क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? कुरान कल भी सच्चा था, कुरान आज भी सच्चा है, फिर तुम जलील क्यों किए गए? उसकी वजह सिर्फ एक है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार, अपनी हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। जिस दिन से अपने रसूल के रास्ते से हटे हो तुम, उसी दिन से पीटे जा रहे हो तुम। जब तक तुम अपने रास्ते पर थे, खुदा की कसम तुम्हारी इज्जतों का मुकाबला दुनिया में कोई ना कर सकता। जोर से बोलो और दिल से बोलो, तुम्हारा नबी लाजवाब, जो कुरान नबी के सर पे आया वो कुरान लाजवाब, जो दीन वो नबी लाया वो दीन लाजवाब, जो उम्मत मिली वो उम्मत लाजवाब। हाँ, और वो उम्मत कोई और नहीं, वो उम्मत तुम हो। तुम्हारा नबी तो ऐसा लाजवाब, ऐसा लाजवाब, इंसान तो इंसान, जानवरों ने कहा दुनिया का सबसे अच्छा इंसान अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का पैगंबर है। करने दो दुनिया वालों को, हाथ उठा रहे हैं उठाने दो, बुराई कर रहे हैं करने दो, आवाजें उठा रहे हैं उठाने दो, कुछ नहीं होगा आवाजें उठाने से। कितनी आवाजें उठी हैं इस्लाम के खिलाफ, आज तक कुछ नहीं हुआ। मुस्तफा जान रहमत ने जब ऐलाने नबुव्वत किया था ना मक्के में, तो हिल गया था मक्का, थर्रा गया था कुफ्र शिर्क, अंधेरा हो गया था कुफ्र के घराने में। मेरे रसूल का ऐलान करना था, तलवारें निकल गईं, मैदान से बाहर आ गईं, सारा मक्का मुस्तफा की मुखालफत में एक सफ में आके खड़ा हो गया। आवाजें उठी, मोहम्मद का कत्ल करो, मादल्ला, जोर से बोलियो मादल्ला, बोलो मोहम्मद का कत्ल कर दो। तलवारें निकल गई, मैदान में आ गई। तुम्हारे रसूल का कत्ल करने अबू जहल ने, जहां आज मक्के का हरम है, इसी जगह तकरीबन 1000 कुफार को जमा किया। जमा करके तुम्हारे नबी की मुखालफत में उसने आवाज उठाई, कहा भाई हमारे महबूदों को बुरा कह रहा है वो, लिहाजा मशवरा दो, मोहम्मद का काम खत्म कैसे होगा। सुनिए मशवरा दिल ढके वालों, एक चीज अपने जहन में रखना, जिसका खुदा बुरा नहीं करता, खुदा किसी के साथ बुरा नहीं करता। जी बेशक, हक। दुनिया
दुनिया के अंदर कोई जो चाहे कि मैं किसी का बुरा करूं, वो उसका नफ्स है, वो जाने। मगर जिसे खुदा रखना चाहे उसका कोई बुरा कर नहीं सकता। बेशक। जोर से बोलेंगे आप सुभान अल्लाह। 1000 दुश्मनाने इस्लाम खड़े हो गए, इकट्ठा हो गए नबी का कत्ल करने का मशवरा देने। एक खड़ा होकर बोला भाई क्या पूछना है? कहा मशवरा दो, मोहम्मद को मारा कैसे जाए? कहा एक काम करो। कहा क्या? कहा उनका अखलाक बहुत अच्छा है, बेशक। उनकी दावत करो। वो हर अमीरो गरीब के घर में दावत खाने आ जाते हैं, खाने के नीचे जहर रख दो, लुकमा उठाएंगे, उनके मुंह में जाएगा, मोहम्मद का काम हो जाएगा और वो खत्म हो जाएंगे। इतना जब कहा तो अबू जहल खड़ा हुआ, खड़े होकर बोला ए नादान बैठ नीचे, खाने में जहर मिलाने की बात करता है? अरे जो मोहम्मद आस्तीन का छुपा हुआ खंजर देख ले, क्या वो खाने का जहर नहीं देख सकता? कहा बिल्कुल देख सकता। कहा तो तू नीचे बैठ, कोई और उठे। दूसरा उठा, कहा उन्हें गिरफ्तार करके लाओ और तंगो तारीख मकान में कैद कर दो, ना खाने दो ना पीने दो, तड़प तड़प के मर जाएंगे। कहा ए तू भी बैठ। अबू जहल ने कहा क्यों? कहा किस मकान में बंद करेगा उन्हें? मैंने अपनी आंखों से देखा, मक्के की धरती पर खड़े होके चांद की तरफ उंगली उठाई तो उन्होंने चांद को दो टुकड़ा कर दिया। अरे नादान, जो उंगली उठा के चांद दो टुकड़ा कर दे तो क्या वो दीवार को दो टुकड़ा नहीं कर सकते? जी बेशक। आप बिल्कुल कर सकते। कहा कोई और हो तो उठे। तीसरा उठ के बोला, कहा उन्हें गिरफ्तार करके लाओ, ऊंट पर बांध दो और ऊंट को मार मार के मक्के के पहाड़ों में निकाल दो, वो टकरा टकरा के पहाड़ों में मर जाएंगे। माज़अल्लाह। अबू जहल बोला तू भी बैठ। कहां से लाएगा वो ऊंट जिस पे बांधेगा मोहम्मद को? कहा क्या हुआ? कहा नादान तुम तो सो के भी नहीं उठते हो। मैं सुबह सुबह मक्के के हर ऊंट को मोहम्मद के दरवाजे पर सलाम करता हुआ देखता हूँ। अल्लाह अल्लाह। सबके सब खामोश हो गए। इकट्ठा होकर बोले अबू जहल से, कहा तुम ही मशवरा दो, उनका काम तमाम कैसे हो? कहा सुनो, जितने मशवरे दिए गए कोई भी मशवरा कामयाब नहीं है। एक काम करो। कहा क्या करे? कहा 40 जवान मर्द खड़े हो जाओ, हाथ में तलवारें उठा लो। खड़े हो गए 40 जवान, 40 मर्द हाथ में तलवारें उठाई। कहा अब क्या करें? कहा आज रात को दुनिया तो सोती है मगर अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद रात को सोता नहीं, ठंडे पानी से वुजू करके अपने खुदा की इबादत करता है। रात को भी इबादत, दिन को भी इबादत, सुबह को भी इबादत, शाम को भी इबादत। उसका हर लम्हा अपने रब की इबादत में गुजरता है। कहा सुनो सुनो, आज रात को जैसे कि वो अपने रब की इबादत करने उठे तो सुनो, तुम उसके दरवाजे पे खड़े हो जाना और जैसे ही निकले तलवारों का हमला करके मोहम्मद का कत्ल कर देना। कहा 40 मर्दों ने, हमें मिलेगा क्या? कहा हम तुम्हें ऊंट देंगे, उनका रंग सुर्ख होगा, मक्के का अजीब ऊंट तुम्हें दिया जाएगा। वो लालच में 40 जवान कहा कि हम आज रात को जाएंगे। इधर मशवरा हुआ, उधर मेरे रसूल को खबर हो गई। सुभान अल्लाह सुभान। खबर देने वाले जिब्रील नहीं है, मक्के का कोई इंसान नहीं है। खबर दी किसने? कुरान कहता आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल। अल्लाह अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के, और सारे रसूलों में सबसे ज्यादा अगर कोई पसंदीदा रसूल है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मेरे रसूल की जात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बाबा। मुत्तला कर दिया गया मेरे रसूल को। नबी अपने हुजरे से निकले, अली के हुजरे पे पहुंचे, दस्तक दी, अली निकल के आए। आका क्या हुआ? कहा मुस्तफा ने अली तुम्हें आज मेरे हुजरे में सोना है। किस्मत चमक गई मौला अली की। आज तक नबी के हुजरे में कोई नहीं सोया था, मगर आज मौला अली को लेकर मेरे सरकार आ गए अपने हुजरे के करीब। नबी ने अली को फर्श पर लिटाया, खुद तख्त
पर लेटे। रात को जब दोनों लेट गए, एक तरफ नबी हैं, दूसरी तरफ मौला अली हैं, एक ही हिस्सा गुजरा था रात का। ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, सैयदुल मलाइका, रूहुल अमी, जिब्रील अमी बारगाहे मुस्तफा में आए। मैं अब तुम्हारे मेरे रसूल को सलाम अर्ज किया, मेरे आका को जगाया, जगा कर कहा आका आज ही रात दुश्मन दरवाजे पर हैं, यहाँ से निकलिए और दूसरी तरफ हिजरत कीजिए। इसी को हिजरत की रात कहा जाता है। सुनो चुलठकिया वालों, तुम्हारे मेरे नबी ने अली को जगा के अपने बिस्तर पर लिटाया, अपना कंबल उड़ाया, हुजरे शरीफ से तुम्हारे मेरे नबी ने मिट्टी उठाई, खाक उठाई, कंकर उठाई, अपनी मुट्ठी में ले ली। क्या शान है तुम्हारे मेरे रसूल की। एक अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर था जिसने सारी जिंदगी कुरान के खिलाफ बोला, इस्लाम के खिलाफ बोला, शरीयत के खिलाफ बोला, दीन के खिलाफ बोला, नबी के खिलाफ बोला, मगर जब नबी की सीरत पढ़ता वो किताबों के जरिए मदीने में दाखिल हुआ और मदीने में दाखिल हो गए। जब मुस्तफा के घर की तरफ किताबों के जरिए, सीरत मुस्तफा की किताबों के जरिए उसकी नजर जब नबी के काशाने पे पड़ी तो आंख से आंसू बह निकले। ऐसा घर था मेरे नबी का कि जब नबी सर देखते थे जमीन पर तो आका का कदम दीवार में लगता था, और कदम देखते थे जमीन पर तो आपका सर दीवार में लगता था। चटाई यानी के बिस्तर चटाई का, तकिया यानी के चटाई का, गद्दा खजूर की छाल का, छोटा सा मकान, उसमें फर्श नहीं, उसमें पत्तल नहीं, उसमें टाइल्स नहीं, मिट्टी और कंकर पड़ी है, कदमों में छिटती है ये कंकर, बदन पर लगती है ये कंकर, उसी में जिंदगी गुजारते हैं। तुम्हारे मेरे रसूल जो रातों दिन मुखालफत करता था नबी की, जब नबी का हुजरा किताबों के जरिए उसके माथे की आंखों के सामने आया तो ढकिया वालों कलमा पढ़ा मुसलमान हो गया। मीडिया वालों ने पूछा, आज तक कहते थे इस्लाम गलत, कुरान गलत, मुसलमानों का नबी गलत, और आज कह रहे हो उस नबी जैसा दुनिया में कोई इंसान नहीं, तुम्हें हो क्या गया। डॉक्टर कहता है अरे आज तक मैंने ऊपर की चीजें पढ़ी थी, जब पढ़ता पढ़ता उसके गांव मदीने में पहुंचा, जब उसकी जिंदगी पढ़ी तो मेरा दिल हल्के रह गया कि अगर झूठा होता तो मिट गया होता, मगर जब मैं देख रहा हूं तो दुनिया के हर खित्ते, हर जहत में, अजानों में जहां अल्लाह का नाम लिया जा रहा है वहां मोहम्मद का नाम लिया जा रहा है। बस यही से समझ गया झूठा होता तो मिट गया होता, सच्चा है इसीलिए अजानों में नाम लिया जा रहा है। बाबा नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल सुभान। सुनिए, फर्श नहीं है नबी के हुजरे में। तुमने कभी अपनी जिंदगी देखी? तेरे कमरे में फर्श भी है, टाइल्स भी है, पत्थर भी है, फिर भी फजर में नहीं उठते, फिर भी ईशा में मस्जिद में नहीं आ सकते। सुनो अपने रसूल की जिंदगी। पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे शरीफ से कंकर उठाई, मिट्टी उठाई, मुट्ठी में। कितने दुश्मन खड़े थे दरवाजे पे? जोर से बोलो। सबके हाथों में क्या है? तलवार। अली को लिटाया, नबी ने मिट्टी और कंकर उठाई, सूरह यासीन की तिलावत की, और सूरह यासीन की तिलावत करते करते नबी हुजरे से निकले। इसीलिए आज तक मुफस्सिरीन किराम कहते हैं घर में मुश्किल हो सूरह यासीन पढ़ो, जादू का असर हो सूरह यासीन पढ़ो, जिन्नात का कब्जा हो सूरह यासीन पढ़ो, जानवरों में बीमारी हो सूरह यासीन पढ़ो, दिमाग में कमी आ गई हो, कान में फूंक दो सूरह यासीन, घर में पढ़ा करो सूरह यासीन। अगर दुश्मन का अंदेशा हो तो सूरह यासीन पढ़ो, इसकी बरकत से अल्लाह दुश्मनों से रास्ते को साफ कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे शरीफ से यासीन शरीफ पढ़ते हुए निकल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरवाजे पे आए 40 दुश्मन, आंखें खुली है सबकी, मगर ये मौजज़ा है तुम्हारे रसूल का। किसी आंख में ताकत नहीं जो तुम्हारे नबी को देखे। जोर से बोलो भाई।
कोई नबी को देख ना सका। मुस्तफा मोहब्बत से निकल के जा रहे हैं, यासीन शरीफ पढ़ते जा रहे हैं, सबके सरों पर दोनों तरफ कंकड़ डालते जा रहे हैं। 20 इधर खड़े, 20 इधर खड़े, बीच में से मुस्तफा जा रहे हैं, निकल गए नबी। कोई भी नबी को देख ना सका। जिसको खुदा छुपाए उसे कोई देख नहीं सकता, और जिसे खुदा दिखाए उसे कोई छुपा नहीं सकता। पूरी रात खड़े रहे दुश्मन, दिन निकला तो एक इन्हीं में का आया, आके बोला भाई खैरियत से हो? हाँ सब ठीक है। कैसे खड़े हो? तो बड़े गुरूर में बोले कि तुझे पता ना क्या? बोले किस बात का? बोले कल जो मीटिंग हुई थी दारुल नदवा में, हम ही तो हैं 40 पहलवान जिनको चुना गया है मोहम्मद का कत्ल करने, मगर दहशत इतनी है, रोज वो सुबह सुबह उठ जाते थे, अभी तक दरवाजा नहीं खुला। वो कपड़ा मुंह पर रख के मुस्कुराया, मुस्कुरा के बोला नींद खराब हो गई तुम्हारी? कहा क्यों? बोले जिनके इंतजार में खड़े हो वो तो रात ही निकल के चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो भाई, दिल से बोलो। अच्छा रात चले गए? बोले हाँ रात चले गए। कहा तुझ पे क्या सबूत है? जरा सामने आ, पहले तुझसे ही नाश्ता करें। कहा क्यों? कहा यार 1 मिनट को आंख का पलक नहीं लगा और तू कहता चले गए। जब चले गए तो नजर क्यों आए? कहा मुझसे मत पूछो। कहा सबूत क्या है? कहा सबूत मुझ पे नहीं है, सबूत भी तुम्हें देके गए हैं। कहा क्या? कहा जब जा रहे थे तो तुम्हारे सरों पे कंकर और पत्थर डालते जा रहे थे, यकीन ना आवे तो देखो। सरों पे हाथ रख के देखा तो सबके सरों पे कंकर, सबके सरों पे मिट्टी थी। कहा यार बात तो सही है, ये शायद उन्होंने डाला। कहा उन्होंने डाला। कहा यार करीब आ, तूने देखा है? कहा हाँ जाता हुआ मैंने देखा है। कहा तो यार एक बात बता, जब चले गए तो दरवाजा क्यों नहीं खुला? आदमी जब कहीं से गुजरता है तो दरवाजा खुलता है, दीवार के सामने से आता है, दरवाजा इधर उधर होता है, दरवाजा खुला क्यों नहीं था? उन्हीं में कहा, मगर बात बहुत अच्छी बोल गया। कभी कभी पागल भी सही बात बोलते हैं, सही बात। हाँ, और कभी कभी बड़े बड़े अकलमंद गलत बात बोल जाते हैं। होता है जी। एक गांव में ईद का दिन जब आया तो जो गांव का सबसे बड़ा पागल था, लोगों ने उसको बुलाया और इमाम साहब का नजराना उसी से दिलवाया। पूरे गांव में प्रधान जी भी बैठे, चेयरमैन भी, बड़े बड़े अमीर, मुखिया, प्रधान, नंबरदार, और गांव का जो सबसे बड़ा बेवकूफ था, नजराना इमाम साहब को उससे दिलवाया। लोग बोले तुम्हें कोई आदमी ना मिला इसके अलावा, इससे दिलवा रहे हो हाफिज जी को पैसे? गांव के लोग बोले बोलो मत, खामोश रहो, हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। कहा क्यों? कहा इसका मुंह दाब रहे हैं हम मुंह। कहा क्यों दाब रहे हो? कहा बहुत बड़ा बेवकूफ, बहुत बड़ा पागल है ये। आज अगर हम इससे नजराना दिला देंगे तो इमाम साहब के खिलाफ जो बगावत होती है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी और पूरा साल इमाम साहब चैन से रहते हैं। तो कभी कभी ऐसों को आगे बढ़ाना पड़ता है, समझ गए आप? तो ये 40 के 40 खड़े थे, था कैसे भी बात बहुत अच्छी बोला। कहा भाई सुनो, तुम्हारी आंखें जरूर खुली थी मगर वो चले गए। कहा दिखे क्यों नहीं? कहा वो सबको नजर नहीं आता। सुभान अल्लाह, बोलो भाई जोर से बोलो, अब दिल से बोलो। सबको नजर नहीं आते। कहा क्यों नहीं आते? कहा ये भी बता दूं? कहा हाँ। कहा मैंने उनके गुलामों की जबान से सुना है कि वो नूर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान से बोलो क्या है वो? दिल से बोलियो जरा। नूर है, नूर है। आज 2 टांगों का जानवर अपने आप को पक्का मुसलमान कहता, तुम भी कहते हो यार बड़े पक्के नमाजी हैं, जो देवबंदी और वहाबी हैं। आज वो कह रहे हैं नबी तो हमारी जैसे बशर हैं। हमने कहा यार तेरे जैसे कैसे बशर हो सकते हैं नबी? कहा अरे मियाँ कैसे नहीं होंगे, जैसे हमारे हाथ वैसे उनके भी, जैसे हमारा जिस्म वैसे ही उनका भी। हमने कहा तेरे जैसा जिस्म कैसे है नबी का? कहा मौलाना देखो, जैसे हमारे
कान वैसे उन्हीं के कान। हमने कहा बे जरा सुन बात हमारी। कहा कैसे? मैंने कहा सुन, तेरे कानों का आलम ये है, तुझे अपने गांव की मस्जिद की अजान की आवाज नहीं आती और मेरा रसूल अपने मजार में लेटकर चुल ढकिया का जलसा भी सुन लेता है। कहने लगा मौलाना जैसे हमारी आंखें वैसे ही उनकी भी आंखें। हमने कहा हमने देखी है तेरी आंखें, तेरी आंखों का हाल ये, तुझे अपना पूरा घर भी नजर नहीं आता और मेरा रसूल मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठ के लोहे महफूज की तख्ती को देख लेता है। कहने लगा मौलाना, हमने कहा बोलो। कहा जैसे हमारा मुंह वैसे ही उनका भी मुंह। मैंने कहा रे मुंह फैला, कुछ तो सोच लेता, कुछ तो ख्याल कर लिया होता, तेरे मुंह और नबी से मुंह के मुकाबला। कहा मौलाना साहब सच में जैसे हमारा मुंह वैसे ही उनका मुंह। हमने कहा हमने देखा है तेरा मुंह, अगर गुटखा खा के घर में आ जा तो बेटी कहती है अब्बू थूकना मत, बहन कहती है भैया थूकना मत, बीवी कहती है थोबड़ा बुरा लग रहा सामने से हट जाओ, बू कहती है अगर घूसा मार दूं तो तेरी थूतड़ी सही कर दूं, क्या जरूरत थी, अभी तो घर साफ किया और यहीं पे गुटखा खा के थूक दिया। स्टेशन पर लिखा है थूकना मना, रोडवेज पर लिखा है थूकना मना, एयरपोर्ट पर लिखा है थूकना मना, ऑफिसर्स रूम में लिखा है थूकना मना, जिस तरफ जाओगे हर तरफ लिखा है थूकना मना। ये तेरे मुंह का थूक है और ये मुस्तफा का लुआब है। खुदा की कसम इसी से मुंह से निकला हुआ लुआब सिद्दीक अकबर के 7 के 10 अंगूठे पर लग जाए 12 बरस के लिए जहर दूर हो जाए। मौला अली की आंख पर लग जाए तो दुखती आंख को शिफा मिल जाए। हजरत कतादा की टूटी हड्डी पर लग जाए तो हड्डी ठीक हो जाए। और यही लुआब हजरत जाबिर के घर में अगर थोड़े आटे पर लग जाए तो मेहमानों का खाना पूरा हो जाए। और यही लुआब मेरे रसूल का खारी कुएं में पड़ जाए तो क़यामत तक के लिए कुएं का पानी मीठा हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहब क़िबला, सरज़मीने जुल ढकिया, नारे तकबीर। क्या करोगे इसका नबी के नाम पर नहीं बुलाओगे? सीटी तुम्हें सेटिंग नहीं आई करना। पहले तकरीर करने वाले मौलवियों से पूछ लिया करो सेटिंग कैसे हो। ठीक है, अब का जलसा होगा तो मैं अपने हाथ से आकर टेंट लगाऊंगा पूरा मजमा। सुभान अल्लाह। जहां तक सीटी ना मारे बस वहां तक रहने दो। तुम अगर ऐसा करोगे तो फिर फायदा क्या होगा? जिक्र नबी का है, तुम्हारे माइक में कोई खराबी नहीं होगी। फिर दबा दिया तुमने आवाज। पहली रबीउल अव्वल से तकरीर कर रहा हूं जी। हाँ, हम पहली लफ्ज में पहचान लेते हैं माइक कैसा है। तुम झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए आप, ये नबी के मुंह से मुकाबला करने चला है कालिया जी। कालिया कह रहा हमारी तरह है। अबे कुछ तो सोच लेता। कहने लगा मौलाना साहब जैसे हमारे हाथ वैसे ही उनके भी हाथ। हमने कहा हमने देखे हैं तेरे हाथ, कभी कभी टिलारी की बाजार में दूसरे की जेब में भी चले जाते हैं। और ये है मुस्तफा का हाथ। चांद की तरफ उठा, चांद दो टुकड़ा कर दिया। सूरज की तरफ उठा, सूरज को वापस बुला लिया। अबू जहल की मुट्ठी की तरफ उठा, कंकर को कलमा पढ़ा दिया। अंधे की तरफ उठा, उसे बीना बना दिया। अदना की तरफ उठा, आला बना दिया। गरीब की तरफ उठा, अमीर बना दिया। मोहताज की तरफ उठा, मुमताज बना दिया। बिलाल की तरफ उठा, कौम का इमाम बना दिया। सिद्दीक की तरफ उठा, सिद्दीक अकबर बना दिया। उमर की तरफ उठा, अदालत का शहसवार बना दिया। उस्मान की तरफ उठा, गनी बना दिया। अली की तरफ उठा, शुजाअत का अलंबरदार बना दिया। हुसैन की तरफ उठा, शहादत का शहसवार बना दिया। और यही हाथ इमाम अहमद रजा की तरफ उठा तो वक्त का आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने बरेली शरीफ, अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहब क़िबला। बरेली के इमाम बोले
हाथ जिस्म तू उठा गली कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। बस भैया ऐसी रहती है, अल्लाह तुम्हें खूब देवे भैया। क्या नाम है भैया तुम्हारा? आसिफ भाई, अल्लाह खूब तरक्की दे। हाथ भैया है ही रहती हो, मत भैया अपना, अब उंगली मत करियो इसमें। अब जो मैं कर रहा हूं थोड़ी देर मुझे करने दो, नबी के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। कहने लगा मौलाना, हमने कहा फरमाना, कहा जैसे हमारा पांव वैसे ही उनका भी। मैंने कहा देखे तेरे पांव टेढ़े टेढ़े, जी मुकाबला मेरे नबी के पांव से। कहने लगा मौलाना साहब जैसे हमारा कदम वैसे ही उनका भी कदम। हमने कहा हमने देखा तेरा कदम कभी पिक्चर हॉल में, जी, कभी डीजे में, कभी बाजे में, कभी तमाशे में, कभी गाने में, और ये है मुस्तफा का कदम। वाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। सुभान। मक्के से उठा यसरिब पहुंचा, बीमारियों का घर था, परेशानियों का घर था, मुश्किलों का घर था, बड़ी बड़ी बीमारियों का घर था। मुस्तफा बोल पहुंचे, अल्लाह ने पानी में भी शिफा दे दी और मदीने की मिट्टी को भी शिफायाब बना दिया। मुस्तफा का गुलाम बोला, जिसके आने से यसरिब मदीना ऐसे कदमों की बरकत पे लाखों सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और एक चीज और सुन लो, मौलाना हुस्न आलम साहब हैं, अल्लाह तुम्हें खाना काबा और मुस्तफा का मदीना दिखा दे। सुभान अल्लाह। सुभान। हजरत एक चीज देखो, मेरे रसूल के रोजे से मस्जिद कुबा की तरफ रास्ता निकलता है, जी, मदीने शरीफ में। कितने लोगों ने देख लिया मदीना? जरा हाथ उठाए जिन्होंने मदीना देखा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जिन्होंने ना देखा है वो भी उठाएं, और इस दिल के साथ कि अल्लाह हमें भी दिखा दे। इंशाअल्लाह जोर इंशाअल्लाह से उठाओ, सब उठाओ, अल्लाह हमें भी दिखा दे इंशाअल्लाह। अब नीचे करिए हाथ, अल्लाह तुम सबको मदीने का दीदार अता कर दे। पूरा मजमा झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। और जुल ढकिया वालों, एक बात याद रखना, जिस मोहब्बत के साथ तुमने जलसा मौलाना अब्दुल कादिर के कांधे से कांधा मिला के सजाया है, अगर इसी तरह मुस्तफा का मिलाद बनाते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जिन्होंने ज्यादातर मुस्तफा का मिलाद बनाया था। मुस्तफा उनके ख्वाब में आए थे, अगर तुम मनाते रहे तो तुम्हारे ख्वाब में भी आएंगे और तुम्हें मदीने में भी बुलाएंगे। वाह 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 सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। अब सुनो वो जुमला, सुभान अल्लाह बोलो। मैं जुमला बताता हूँ, बात बताता हूँ। मेरे रसूल के मजार से एक सीधा रास्ता गया है मस्जिद कुबा की जानिब, और गुंबद खजरा से लेकर के कुबा तक मार्केट है। मुफ्ती साहब, औरतों से भरी रहती है पूरी मार्केट में, दनादन बुर्का बिक रहा। हाँ, एक से एक जबरदस्त बुर्का। जी बेशक। हाजी और हज ने दबादब खरीद रही है बेशक। हाँ, पड़ी है मार्केटों में। बुड्ढा हाजी कह रही है हज्जन अब तो चल, हज्जन कह रही है खड़े रहिए चुपके से, कोई रोज रोज आ रही है को मदीना। हाँ, बात बात हज्जन कब्जा वहां भी नहीं दे रही है, सही बता रहे हो। बड़ा बड़ा अजीब मामला भाई साहब, अल्लाह खैर करे। बस पूछो मत, हाजी जी रो रहे हैं सर पकड़ पकड़ कर, अरे मदीने में तो मान जा। तो कह रही है जिन्होंने भेजा बेटे तुम्हारी थोड़ी है, मेरे भी दो। कम ना हूं मैं, जो कर रही हूं करने दो, अल्लाह खैर करे। एक बात याद रखो, औरत को हर जगह अपने मर्द से झुकना चाहिए। जी बेशक। अर्रिजालो कव्वामून अलन निसा, कुरान कहता है मर्द औरतों के हाकिम हैं, यानी बादशाह हैं, औरतें महकूम हैं। वो औरतें जो हैं वो जमीनें हैं, जमीनें मर्दों की, जिस तरह चाहे तुम्हें जोते। एक जगह कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। लिबास का मतलब कमीज नहीं है, दुपट्टा नहीं है, वरना छीन के भाग जाएगी एक दिन बोले दो मेरी कमीज, ऐसा नहीं है। लिबास का मतलब यह है कि मर्द अपनी औरत की जिंदगी को समझे और औरत अपने मर्द की जिंदगी को। वाह 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 सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी।
सुभान अल्लाह का बोल दो आप। सुभान अल्लाह। अब मैक वालों ने समझा है कि तकरीर कर लो हाफिज जी थोड़ी देर, तो मैं तकरीर किए लेता हूँ अब, वरना भाई साहब तकरीर खत्म ही होने जा रहा, तकरीर का मैं ही खत्म होने जा रहा था। और तो ये तो कहिए करम हो गया। जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। तो मस्जिद कुबा, तो सुनिए मदीने शरीफ में सरकार के रोजे से मस्जिद कुबा तक, जब वो मार्केट जहां मुकम्मल होती है मौलाना अब्दुल कादिर साहब, तकरीबन 50 बीघा का एक खेत आता जी, मुफ्ती हुस्न आलम साहब 50 बीघा का। तो जिस कार में मैं बैठ के घूमता था मदीने शरीफ में, बेशक सुभान अल्लाह, इस साल हम रमजान शरीफ में महीना भर वहीं थे सरकार के मदीने में। सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला तुम सबको ले जाए वहाँ। सुनिए आप, तो जो ड्राइवर था, मैं बैठा था ड्राइवर की सीट के बगल में। मैंने कहा भाई ये जो बगलों की तरह सफेद सफेद नजर आ रहा है पूरा खेत, ये क्या मामला? रात के 2:30 बजे थे मुफ्ती साहब, पूरे खेत में तकरीबन हजारों आदमी जी। मैंने कहा भाई ये क्या है? उसने कार वही साइड से लगाई, कहा आपने हजरत क्या इस खेत के बारे में पढ़ा नहीं? मैंने कहा भाई बता तो दो, आज तो पढ़ने की बात कर रहे हो, मुस्तफा के मदीने में घूम रहा हूँ। बेशक सुभान। आज तक पढ़ता था, आज तो आंखों से दिखा दिया मुस्तफा ने कि देख ले ये मेरा मदीना है। उसने कहा मौलाना साहब इसी मिट्टी को खाके शिफा बोला जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये हाजी, ये मिट्टी उठा रहे हैं, हज्जने मिट्टी उठा रही हैं। मैंने कहा मतलब? कहा जिस बीमारी के लिए ये मिट्टी इस्तेमाल की जाती है, अल्लाह उसी बीमारी से शिफा अता फरमा देता है। खुदा की कसम ये पूरा खेत भरा हुआ था। उसी वक्त मैं भी गाड़ी से उतरा, कारी मोहम्मद यूसुफ संबली वो मेरे साथ थे जो उर्स आला हजरत में निजामत करते हैं। उन्होंने कहा हजरत ये हमारी किस्मत जो आज किताबों में पढ़ते थे, आज मुस्तफा ने उसी जगह बुला लिया। हम दोनों उतरे, हमने भी खाके शिफा उठाई, हमने भी अपनी जबान पे यानी उसी वक्त रखी, हमने मदीने की मिट्टी खाई। उसके बाद हम मस्जिद कुबा पहुंचे। कौन सी मस्जिद कुबा? जहां पर 2 रकअत नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला अपने बंदों को एक उम्रे का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर मेरे नबी का गुंबद, सामने मस्जिद कुबा। खुदा की कसम जिसका जवाब नहीं, फिर उसके सामने जब देखेंगे तो जंगे ओहद, सुभान अल्लाह। इस्लाम की जो दूसरी जंग हुई है, बद्र के बदले में जो कुफार दाखिल हुए थे मदीने की तरफ, उसको जंगे ओहद कहा जाता है। वो ओहद का पहाड़ है और उसी पहाड़ के दरमियान में मुस्तफा के 70 सहाबा के मज़ार, सुभान अल्लाह। और बीच में हजरत अमीर हमजा का मज़ार। और मकाम यह है उस मदीने का, खुदा की कसम खुद मुस्तफा फरमाते हैं जिस ईमान वाले ने ओहद के शहीदों की कब्रों पर हाजिरी दे दी, उसके ईमान की गवाही कयामत के दिन मुस्तफा के 70 सहाबा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। ये मर्तबा है। अब फिर बात वही आ जाती है जहां चल रही थी। कहने लगा मौलाना, हमने कहा फरमाना, कहा हमारी तरह। मैंने कहा बे भेड़े, अरे मांझा मांझा क्यों इतरा रहा, मेरे नबी से मुकाबला मत कर। कहने लगा वो मौलाना क्या इंसान ना? हमने कहा बिल्कुल इंसान है। बोला बशर ना है वो? मैंने कहा बिल्कुल बशर है, मगर नूर भी बहुत। जी बेशक। कहा मौलाना अगर नूर है तो फिर उन्होंने शादी क्यों की? हाँ बात ओकड़ी करेगा, ओकड़ी। हाँ उल्टी बात, शादी क्यों की? मैंने कहा तेरी उम्र कितनी है? बोला 25 साल। तो मैंने कहा एक काम करेगा मेरे कहने से? बोले हाँ। शादी तो तैयार होगी तेरी? बोले हाँ, घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मैंने फिर बोला बोले मौलाना ठीक ठाक मिल ना रहा। तो मैंने कहा ठीक ठाक का मतलब पता क्या है? बोले वो बुलेट उलट की बात चल रही है, यह है ठीक ठाक का मतलब। तो मैंने कहा सुन, तू है और नबी नबी है।
जोर से नहीं बोलोगे चुलठकिया वालों। सुभान अल्लाह। कहने लगा क्या मतलब? मैंने कहा अगर सुन नबी तेरी तरह है, एक काम करेगा। बोले क्या? मैंने कहा 25 साल का है ना? बोले हाँ। तो उनका हमारे इलाके में एक औरत है जिसके शौहर का इंतकाल हो गया, गरीब बाप की बेटी है, चल तेरा निकाह मैं उस लड़की से कराए देता हूँ, बेवा है, तुझे सवाब मिलेगा, उसकी मदद करना, उसकी हिफाजत करना, उसकी इज्जत का तहफ्फुज करना। कहा मौलाना मैं ही मिलाऊंगा तुम्हें पागल बनाने। मैंने कहा क्यों? बोले 25 साल का यंग हूं मैं। मैंने तो किसी को मारेगा क्या? मन की यंग है तो तू क्या बात है? कहा मौलाना मैं क्यों करूंगा, मैं तो 20 साल 25 साल की लड़की देखूंगा, कुआरी लड़की से शादी करूंगा। मैंने कहा अरे बदबख्त, यही तो फर्क है तुझ में और मेरे नबी में। कहने लगा क्या मतलब? मैंने कहा तू कुआरी देखेगा और कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है तूने? एक तरफ तू और दूसरी तरफ वो नबी, खुदा की कसम जिससे चांद हुस्न की भीख मांगता हो, जिससे सूरज हुस्न की भीख मांगता हो, जिससे सितारे हुस्न की भीख मांगते हो, जिसके पास दुनिया फटोरा लेके हुस्न की भीख मांगने के लिए खड़ी हो और बरेली के इमाम कहते हो सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा कल्लमा कारी इकबाल साहब किबला। सुनिए मेरे रसूल की शान। इतना जब कहा तो भागने लगा, मैंने हाथ पकड़ लिया जी। मैंने कहा पागल समझ रहा, 1 घंटे से मगज मार रहा हूं, सुन। बोला मौलाना भूख लग रही है। तो मैंने कहा मुझे ही खा ले। कहा तुम्हें क्यों खा लूं, मैं तो खाना खाऊंगा। मैंने कहा थोड़ी देर बात करनी है, रुक जा। कहा मौलाना कुछ खा लूं। सामने मिठाई की दुकान थी, 20 रुपए दिए दुकानदार को, उसने बर्फी का एक पीस कागज में रख के दे दिया। इसने उठाया खा गया, 10 का नोट लिया जेब में रख लिया। जिस बर्फी का पीस जिस कागज पे था वो कागज जमीन पर डाल दिया। जैसे ही डाला तो फौरन मैंने उसे पकड़ लिया। पकड़ के कहा, मैंने कहा सुन ले, ये जो जमीन पे डाला है ये क्या है? कहा कागज। मैंने कहा जो जेब में रखा है ये क्या है? कहा मौलाना है तो ये भी कागज। मैंने कहा यार मसला तो हल कर दिया तुमने जी। तो बोला कैसे? मन का यार कागज कागज दोनों बराबर नहीं, जमीन वाला कागज उठा के जेब में रख ले और जो जेब में कागज है वो जमीन पर डाल दे। कहा मौलाना ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने कहा क्यों ना होगा बोल। कहा मौलाना कागज कागज में फर्क है। मैंने कहा वो कैसे? कहा मौलाना जो जमीन पे डाला है वो सादा है, वो रद्दी है, और जो जेब में कागज है वो अब कागज नहीं है, उस पर हिंदुस्तान के गवर्नमेंट की मोहर लगी है, इसलिए था तो कागज मगर पैसा बन गया, नोट बन गया। मौलाना कीमत मोहर की होती है। मैंने कहा यार मसला तो हल हो गया। कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा मुस्तफा है तो बशर, मगर बशर बशर में फर्क है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कहने लगा मौलाना वो कैसे? मैंने कहा पहले तू बता ये कैसे? कहा मौलाना यहाँ तो मोहर का फर्क है। मैंने कहा बेटे वहां भी मोहर का फर्क है। सुभान अल्लाह, सुभान। कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा देख तेरा दादा आया उस पर कोई मोहर नहीं, तेरा परदादा आया उस पर कोई मोहर नहीं, तेरी माँ आई उस पर कोई मोहर नहीं, तेरा बाप आया उस पर कोई मोहर नहीं, और जब तू आया कुला उड्डू दुनिया में तो मोहर तुझ पे भी कोई नहीं। मगर जब खुदा ने मक्के की धरती पर अब्दुल मुत्तलिब का पोता बना के, अब्दुल्ला का बेटा बना के, आमिना का लख्ते जिगर बना के, कायनात का सहारा बना के मक्के की धरती पर तुम्हारे मेरे रसूल को पैदा फरमाया, तो पुश्ते मुस्तफा पर मोहरे नबुव्वत लगा के खुदा ने भेजा और ये बता के भेजा, ए महबूब बशर बना के जरूर भेज रहा हूँ मगर सबको बशर बनाया है, तुझे मोहर लगा के खैरुल बशर बनाया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले
सुन्नत जश्न ईद मिलादुन नबी अज़मत मुस्तफ़ा अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहब क़िबला। अच्छा एक बात और बता दो तुम जी अल्लाह सुभान अल्लाह बोल दो तुम और कुछ ना कर रहे पीछे वाले सुभान अल्लाह कह जाओ। सुनो सुनो नबी नूर क्यों है इसको समझो और बशर क्यों है इसको भी समझो। पहले वो बात पूरी सुन लो। मुस्तफा निकल के चले गए जी 40 खड़े हैं दरवाजे पे पूरी रात खड़े रहे आंखें लाल हो गई। जब दिन निकला तो अबू जहल बोला भैया आ जाओ काम हो गया। सबके सब तलवारें फेंक के बोले खैरियत इसी में है साहब तुम भी उन्हीं के हो जाओ। जी जी बाबा अबू जहल साहब उन्हीं के हो जाओ। ये भी बहुत बड़ा पागल था मक्के का। ये बोला मुझे बनाने आए हो क्यों? कहा मशवरा इसलिए दे रहे हैं जो 40 के आगे से निकल के चला जाए नजर ना आए वो झूठा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू जहल को चक्कर आ गया भौर खा के गिर गया जमीन पे। लोगों से बोला क्या करूं? बोले सर में कपड़ा बांध के घर में लेट जा वो तेरे हाथ आने के नहीं है। फिर जोश आ गया मैं फिर ऐसे कर दिया देखो ठीक हो गया था फिर कर दिया मालिक चलो अल्लाह बदला ले लेगा कोई बात ना। सुभान अल्लाह बोल दो तो हम अपने काम अल्लाह पे छोड़ दें और अल्लाह फैसला करता बेशक। अब अल्लाह साथ देगा मेरा। अब मुझे मैक पे भरोसा नहीं अब मुस्तफा की बात पे भरोसा है। अपने नबी की जात पे सिर्फ बहुत कह लिया अब कहने की जरूरत नहीं। सुनिए मेरे रसूल की शान 40 मर्द हैं तलवारें फेंक दी अबू जहल के पास जाके अलग हो गए। अबू जहल ने कहा है कोई और जो जाके उनसे उनकी गर्दन काट के मेरे दामन में डाल दे। सुराका नाम का एक शख्स तलवार लेके उठा पीछा किया मगर वो भी नबी के कदमों में जाके झुका मेरे सरकार पर हमला ना कर सका। दुश्मनों ने पीछा बहुत किया अल्लाह हिफाजत करता चला गया यहाँ तक के गारे सोर में मेरे सरकार ने 3 दिन तक कयाम फरमाया। मकड़ी ने जाला पुर दिया अंडे दे दिए दुश्मन वहीं से वापस आ गए। पूरी दुनिया को इबरत मिल गई। अल्लाह जब बचाना चाहता है तो महबूब को मकड़ी से जाला लगवा के बचा लेता है और जब मिटाना चाहता है तो दुश्मन को यानी कि लंगड़े मच्छर से मिटा दिया करता है। ये खुदा की कुदरत और ये उसकी हिकमत और ये उसके राज हैं। इसको दुनिया में ना आज तक कोई समझा है ना कयामत तक कोई समझे। सुनिए मेरा रसूल आला है जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। नबी आला है नबी नूर है। क्या है नबी? नूर है। जोर से बोलो क्या है नबी? सारी दुनिया को चमक उन्हीं से मिली है। सारी दुनिया को चमक आसमान उन्हीं से चमका जमीन उन्हीं से चमकी मशरिक उन्हीं से चमके मगरिब उन्हीं से चमके जुनूब उन्हीं से चमके शिमाल उन्हीं से चमके नबातात उन्हीं से चमके जमातात उन्हीं से चमके जिन्नात उन्हीं से चमके और करीब आओ आदम उन्हीं से चमके शीश उन्हीं से चमके लूत उन्हीं से चमके याकूब उन्हीं से चमके इसहाक उन्हीं से चमके यूसुफ उन्हीं से चमके और करीब आओ इब्राहिम उन्हीं से चमके इस्माइल उन्हीं से चमके याहया उन्हीं से चमके जकरिया उन्हीं से चमके और करीब आओ हजरत दाऊद और सुलेमान और याहया उन्हीं से चमके हजरत याहया ईसा उन्हीं से चमके और करीब आइए सिद्दीक अकबर उन्हीं से चमके। पूरी ताकत से बोलो भाई ढकिया वालों सिद्दीक अकबर उन्हीं से चमके उमर फारूक उन्हीं से चमके उस्मान गनी उन्हीं से चमके मौला अली उन्हीं से चमके और करीब आइए तो अली के बेटे हुसैन उन्हीं से चमके। और फिर जल्दी से जुमला सुनो जुल ढकिया के सुन्नी मुसलमान भी उसी नूर से चमके। इसीलिए तो बरेली के आला हजरत बोले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले परस्ता नहीं देख कर अपने रहमत पदों पर भी बरसा दे बरसा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नबी नूर है
और सब बोलो नबी। अच्छा एक बात बताओ, नबी नूर है किस लिए? जी ये चीज समझने की, क्यों है नूर मुस्तफा? ये तो सब कहते हैं नबी नूर है, नूर है, नूर है, मगर क्यों है? जी क्यों है नबी? हम अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात का मतलब हम नबी की सुन्नत पर भी अमल करने वाले हैं और सहाबा के तरीके पर भी चलने वाले हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोले करो सही बात, उसी को अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। हम उनके तरीकों पर हैं, सुभान अल्लाह। हम दोनों को मानते हैं, दोनों चीजों को। नबी नूर भी है, नबी बशर भी है। बोलो जोर से बोलो, नबी नूर भी है, बोलो जोर से, नबी नूर भी है और नबी बशर भी है। क्यों है दोनों चीजें नबी में, ये समझना है। तुम्हें खाने कौन देता? ऐसा करो, मशवरा कर लो, कल्लू को फोन पे बता दियो मुझे, खाने कौन देता तुम्हें? अल्लाह। जोर से बोलो, कौन देता खाने? जान किसने दी? जिंदगी किसने दी? औलाद किसने दी? दौलत किसने दी? इज्जत किसने दी? मौत कौन देगा? सब कुछ किसने दिया? माँ बाप किसने दिए? घर में बीवी पे प्यारी सी किसने दी? ये बेटे और बेटियां किसने दी? इज्जतों के ताज किसने दिए? जलसे में लाके किसने बैठाया? अल्लाह ने। ये पक्की बात है ना, सब कुछ अल्लाह देता है। किसने दिया सब कुछ? अल्लाह ने। अब देने का मतलब लो और लेने का मतलब दो। मुफ्ती उसने आलम साहब बैठे, जी कारी लाइक साहब, मौलाना अब्दुल कादिर साहब, लो तो देने और लेने वाले का सामना होना जरूरी। जी बेशक। जब तक तुम देने वाले के सामने नहीं जाओगे तो लोग कैसे? बेशक। और जब देने वाला ही नहीं तो लोग कैसे? लेने वाला नहीं तो कोई देगा कैसे? जी जी बेशक। अरे जोर से बोलो। अरे भैया लोगे तो जब कोई हो। जी एक ईद, बकरा ईद का मौका था, मुफ्ती साहब, सोरे आदमी भरंग बेभरंग, बढ़िया वाली नींद, बकरा ईद का मौका। ख्वाब में तहारपुर की बाजार में खड़ा हुआ बकरा बेच रहा, ख्वाब में, और 2 बकरों की रस्सी हाथ में, बड़े ऊंचे ऊंचे बकरे। लेने वाला आया, आके बोला भैया कितने का? तो बोला 15,786। कहा दूसरा, बोला वो भी इतने का ही है। बोले भाई 11,000 दूंगा दोनों के। उसने कहा बिल्कुल नहीं दूंगा। बोले क्यों? बोले इनके माथे पे अल्लाह लिखा हुआ है, जी मैं नहीं दूंगा। अच्छा। कहा भाई देख ले, आखिरी बार कह रहा हूं। कहा नहीं दूंगा। बोले देख, तीसरी बार हो गया, फिर नहीं आऊंगा मैं। देख 22,000 दूंगा दोनों के। झुंझला के बोला 1 रुपया नहीं लेना, चल जी बेचूंगा इतने का। बेशक। जब जोर से बोला, ख्वाब का मसला था, आंख खुल गई। जैसे ही आंख खुली तो बिलबिला गया। अरे बोले बुरा हुआ, जो दे रहा था वो ही ले लेता तो अच्छा। अब ना इधर के, जल्दी से बिस्तर से उठा, बाहर आया, चेहरा लाल, आंखें लाल, मुंह फैला हुआ, हाथ भी उल्टे सीधे हिला रहा। बीबी पकड़ के बोली बात तो सुनो, क्या हो गया? झटका देके बोला सामने से हट जा। बोले क्यों? बोले तेरी शक्ल भी कभी कभी काम बिगड़वा दे। हो रहे आबाद घरों में ऐसा, हालांकि उसे ये पता नहीं है कि बीबी रहमत है। बेशक बेशक। जोर से बोलो, बीबी रहमत, बेटियां रहमत हैं, बेशक। और बीबियां भी रहमत हैं। अगर सही माना में बीबियां हैं तब, कनीज़े फातिमा है तब, जी बेशक। मुस्तफा के घराने की औरतों की गुलाम है तब, बेशक बेशक। तो फिर इस औरत की इज्जत का जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह। बच्ची है तब भी रहमत, जवान है तब भी रहमत, माँ है तब भी रहमत, जवान है तब भी रहमत, बूढ़ी है तब भी रहमत। बेशक। सर से पांव तक पूरी जिंदगी औरत की रहमत ही रहमत है। और अगर ये बिगड़ जाए तो हर कदम पर जहमत ही जहमत।
जी फिर कोई ठिकाना ना है इसका। औरत अगर सीधी है तो फिर इसकी इज्जत का जवाब नहीं। बेशक जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान। हाँ, अगर सीधी है तो फिर इसकी इज्जत का हाल यह है कि काबा भी उठकर इसके तवाफ को आ जाता है। सुभान जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। और अगर ये बिगड़ जाए घर के घर तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए आज के जलसे में कुछ औरतें और बेटियां और बहनें भी बैठी हैं। मेरी तकरीर का ये जुमला अपने दिलों की तख्ती पर उतार के ले जाए। अपने माँ बाप के घर जो जवान बेटियां और बहनें रह रही हैं, वो अपने बाप की इज्जत को समझें, अपने भाई की इज्जत को समझें, अपने खानदान की इज्जत को समझें। आज गैरों की तरफ से सोशल मीडिया के जरिए तुम्हारी इज्जत पर डाका डालने के लिए गुंडे छोड़ दिए गए हैं ताकि मुसलमानों की बेटियों को टारगेट करें। मैं अपनी मुसलमान बच्चियों को इस मुस्तफा के जलसे के जरिए आगाह करना चाहता हूं। ए मेरी बहनों, अपने माँ बाप के घर आधी रोटी खा के जी लो, मगर माँ बाप की इज्जत बचा के जी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हकीकत। तेरा बाप अगर सर उठा के चलेगा, जब तक जमीन पर तू और तेरी औलाद जिंदा रहेगी, बेशक तुझे अपने बाप की इज्जत पे फख्र होगा। बेशक सुभान अल्लाह। हाथ उठा के नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए अपनी बच्चियों को पर्दे में रखो, इनसे कहो 5 वक्त नमाजें पढ़ें, अपने सरों से दुपट्टे ना हटने दें और अपनी इज्जतों की हिफाजत करके दें। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। ये काम करिए। जब तक ये काम हमारे घरों में नहीं होगा, जब तक काम ठीक ठाक नहीं हो सकता। जी हम अपना रास्ता छोड़े हुए हैं, हम अपने रास्ते से बचे हुए हैं, हम अपने रास्ते से बिल्कुल हटे हुए हैं। जी हाँ, बाजार में बकरे बेच रहा, आंख खुल गई साहब, आंख खुल गई तो ना बाजार है ना बकरे। बीबी से बोला हट जा रही सामने से, हाथ पकड़ के बोली तुम्हें कुछ हो गया, तो झुंझला के बोला मुझे कुछ ना हुआ, हट जा। फिर अंदर गया, कमरे में चारपाई पे लेट गया, चादर ओढ़ ली, मुंह ढक लिया, हाथ निकाल के चादर के बाहर बोला भाई साहब जितने के जच रहे हो इतने ही दे जाओ, तुमसे कोई सौदा ना कर रहा मैं। हाँ 22,000 का नुकसान। बोला जो जच रहा हो तुम्हें वो ही दे जाओ। इसने सोचा जो मिलेगा मिलेगा ही। तो ख्वाब है आदमी का, कुछ भी देख लेता है ख्वाब में, कुछ भी नजर आता है ख्वाब में, मगर नहीं, हर किसी का ख्वाब गलत नहीं होता। बेशक किसी के ख्वाब अच्छे भी होते हैं, सच्चे भी होते हैं। अल्लाह उन ख्वाबों को पूरा फरमा देता है। सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह करे तुम जिंदगी में जो ख्वाब देख रहे हो, मुस्तफा के सदके वो ख्वाब पूरे हो जाएं, वो तुम्हारे ख्वाब अच्छे हो जाएं। फिर बाकी आओ जहां बात चल रही थी, मुस्तफा है नूर। सुभान अल्लाह। क्या है नबी? नूर। दिल से बोलो क्या है नबी? नूर। तो लेने का मतलब तो देने का मतलब दोनों का सामने होना जरूरी। जब तक दोनों सामने नहीं होंगे बात मुकम्मल नहीं होगी, जुल ढकिया वालों। अब सवाल यह है कि अल्लाह तो नूर है। क्या है अल्लाह? नूर है। और हम हैं खाकी, हम हैं बशर। क्या तुम्हारी हिम्मत है कि डायरेक्ट खुदा से ले लो? नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अर्ज किया था, मौला मैं तेरा जलवा देखना चाहता हूँ। रब ने कहा नल तरानी, ए मूसा तू मेरा जलवा नहीं देख सकता। कहा मौला देखना चाहता हूँ। कहा नहीं देख सकता। जिद की तो रब ने फरमाया मेरे करीम जा, मैं दूर पर अपने तरानी के जलवे की तजल्ली की एक झलक डाल रहा हूँ। रब ने डाली, हजरत मूसा ने देखा, ताब ना ला सके, बेहोश होकर गिर गए। ए जुल ढकिया वालों, मैं पूछना चाहता हूं जब कलीमुल्लाह ना देख सके जी बेशक, तो क्या तुम डायरेक्ट खुदा को देख लोगे? नहीं। अरे जोर से बोलो। जब कलीमुल्लाह ना देख सके, बर्दाश्त ना कर सके, ताब ना ला सके, तो क्या तुम ताब ला सकते हो? क्या तुम
दे सकते हो ना। सवाल ये है कि फिर तुमको मिला कैसे, तुम तक आया कैसे? तो फिर मेरी तकरीर का जुमला सुनना पड़ेगा तुम्हें। इसीलिए रब ने अपने नूर से हिस्सा जुदा करके तुम्हारे मेरे नबी के नूर को बनाया है। नूर भी है मुस्तफा और बशर भी है मुस्तफा। नूर इसलिए है और इसलिए रब ने तुम्हारे मेरे नबी को नूर बनाया है। ए महबूब, मैं तुझे दूंगा, बेशक, सुभान अल्लाह, इसलिए क्या तू नूर है और मैं तुझे दूंगा। और तू अपने हाथों से मेरे बंदों को यानी अपनी उम्मत को देगा। तो नबी नूर भी हैं और नबी बशर भी हैं। नूर इसलिए है ताकि खुदा से लेते रहे और हुजूर इसलिए है ताकि पूरी उम्मत को देते रहे। इसीलिए बरेली के इमाम बोले, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहब क़िबला। नारे तकबीर। एक बात और बतानी थी, टाइम तो हो गया जो मुझे मुफ्ती साहब ने दिया था जी। अभी और बोलूं तो और हल्के बोलो, कभी पुलिस पकड़ के ले जाए। अरे हाथ उठा के बोलो ना या रसूल अल्लाह। फिर या रसूल अल्लाह। नबी का बशर होना किस लिए जरूरी, नूर होना जरूरी किस लिए, वो तो मैंने बता दिया। खुदा से लेता कौन और तुम्हें देता कौन। फिर दूसरी शक्ल में आइए, बशर होना क्यों जरूरी है मुस्तफा का, वो सुनो। नबी मक्के से हिजरत करके मदीना आए। कहाँ आए? अरे जोर से बोल दो, मजा आएगा तुम्हें। कहाँ आए? हाँ, मक्के में आए, मदीना आया, इस्लाम नजफ आया, बगदाद आया, अजमेर आया, कलियर आया, बरेली आया, मुरादाबाद आया। घूमता घूमता इस्लाम जुलठकिया में आ गया। हाँ, इस्लाम भाई ये इस्लाम हाफिज इस्लाम ले भाई है, स्टेज पे आ बैठा मेरा। हाँ, एक जलसे में मौलाना तकरीर कर रहे थे, इस्लाम बहुत पीछे है। तो एक इस्लाम भाई पीछे बैठे थे, वो हल्का सा उठ के थोड़ी सी आगे हुआ। फिर किसी बात पे आके मौलाना बोले इस्लाम बहुत पीछे रह गया, वो थोड़ा सा और आगे हुआ। फिर मौलाना किसी जगह पे बोल बैठे, खुदा खैर करे इस्लाम बहुत पीछे है। तो इस्लाम कूद के स्टेज पे आ रहा। जैसे इस चौथी मर्तबा मौलाना बोले इस्लाम नजर नहीं आ रहा, तो खड़े हो गए, बोला मौलवी तेरे ऊपर बैठ जाऊं। तो इस्लाम है, ये कहां से चला कहां आ गया, ये खुदा का करम है, ये मुस्तफा की रहमत है। चलता चलता इस्लाम कहां पहुंचा। मुस्तफा जब मदीने में पहुंचे, जुलढकिया वालों सुभान अल्लाह बोल दो, बात बता दो। धीरे धीरे कलमा पढ़ने वालों की तादाद 12,000 हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी हो गई तादाद? 12,000। 12,000। ये कब हुई थी? 2 हिजरी में जंगे बदर हुई और 3 हिजरी में जंगे ओहद हुई। जंगे बदर में 70 कुफार मारे गए और जंगे ओहद में 70 सहाबा शहीद हुए, जिनके मदार वही हैं जी। फिर मुस्तफा मदीने में है। धीरे 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 अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम को वो इज्जत अता फरमाई कि जो लोग इस्लाम को मिटाना चाह रहे थे, उनकी आंखें देखती रह गई कि कलमा पढ़ने वालों की तादाद 12,000 हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी हो गई बोलो? 12,000। हाँ, 12,000। जब 12,000 ने कलमा पढ़ लिया, अच्छा एक बात और बता दूं मुफ्ती हुसैन आलम साहब, यार इस्लाम को नुकसान कोई कैसे पहुंचा। जिस दिन जंगे बदर हुई, मुस्तफा का सर सजदे में था। तहज्जुद के वक्त सहरी खाली थी, मुस्तफा सहरी के वक्त में सजदे में थे। सहाबा नबी के पास खड़े,
बद्र की जंग शुरू होने वाली है, उधर 1000 का दस्ता और इधर मुसलमान कुल 313 जी। 6 तलवारें सिर्फ इनके पास और खजूर की लकड़ियां, अफ्तारी के लिए एक खजूर, सहरी के लिए भी वही खजूर, उसी को चूस के अफ्तारी करते, उसी के हुजूर को चूस के सहरी करते। मुस्तफा का सर सजदे में है, अर्ज कर रहे मौला या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। जलाल इतना था मुस्तफा पे। अबू बकर सिद्दीक कहते नबी की चादर सर से उतर के कभी पुष्ट पर आती, पुष्ट से हटके जब नीचे जाती तो मैं चादर उठा के सर पर रखता। ये अमल 3 मर्तबा हुआ तो मैं करीब गया, मैंने आके किए कहा आका सर उठा लीजिए, आपके साथ ठीक होगा, उम्मत के साथ ठीक होगा, अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा होगा। आका सर उठा लीजिए। उधर जंग का नकारा बज गया कुफार मक्का की जानिब से, इधर मुस्तफा रो रहे हैं अपनी उम्मत की बहादुरी के लिए। मुस्तफा ने सर उठाया और अपनी चादर नीचे की, हाथ छुपा के कहा अल्लाह मैं दुआ कर रहा हूं, ये 313 मेरे गुलाम जो बद्र में उतरे हैं, अगर ये तेरे दीन की खातिर चले गए दुनिया से तो फिर जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाह इनको बचा ले, अल्लाह इन्हें इज्जत दे दे, अल्लाह इन्हें कामयाबी दे दे, अल्लाह बद्र के मैदान में फतेह दे दे। अगर इन्हें इज्जत ना मिली तो जमीन खाली हो जाएगी तेरा नाम लेने वालों से। अबू बकर कहते हैं मैंने चादर खींची, आका रुक जाइए, आका रुक जाइए, आका रुक जाइए। कहते जैसी मैंने चादर हटाई मुस्तफा ने उंगली उठाई, आसमान की तरफ उठा के बोले अबू बकर देख लो, अल्लाह ने मेरी दुआ की बरकत से मेरी उम्मत के लिए मदद भेज दी। हाय सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहब क़िबला। 5000 फरिश्ते बद्र में उतरे थे तुम्हारी मदद के लिए। जिब्रील साथ में थे। कितने फरिश्ते? 5000। जोर से बोलो भाई, 5000। कसम खा के बोलो जिस कौम का 7 फरिश्ते दे जी बेशक, क्या वो कौम कभी हार सकती है? नहीं। कहीं ना कहीं तुम्हारे ईमान में खोट है जी बेशक। जो तुम पिट रहे हो हम पिट रहे हैं, कभी बसों में, कभी ट्रेनों में, कभी मैदानों में। हमारी बच्चियां हमारे घरों से निकल निकल के गैरों के बिस्तरों पे जा रही हैं, कहीं ना कहीं तो हमारी कमी है। खुदारा मैं इस जलसे में एक जुमला बोल के जा रहा हूं, उसे गौर से रिसीव करना मेरे भाई। अपनी बेटी और बेटियों को हराम मत खिलाओ, हलाल लुक़्मे खिलाओ। जब तक हलाल नहीं खाओगे, जब तक तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत नहीं होगी। फिर वही बात बयान कर दूं, बद्र में अल्लाह ने इज्जत दी मुसलमानों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 313 को 1000 पे भारी कर दिया और इतने इतने खतरनाक मरे। अबू जहल, उतबा, शेबा जैसे। हाँ, और अबू जहल को तो 2 बच्चों ने मारा। हाँ, एक 13 साल का, एक 14 साल का, 2 सगे भाई। आगे जंग के मैदान में अब्दुर्रहमान बिन औफ से आकर कहा अब्दुर्रहमान अबू जहल कौन सा है? छोटे छोटे बच्चे, एक 13 साल का और दूसरा, जोर से तो बोला, उनकी माओ को भी सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने भेजा था मैदान में, उनके बापों को भी सलाम जिन्होंने भेजा था मैदान में। अब्दुर्रहमान से आकर कहा अबू जहल कहाँ? अब्दुर्रहमान सर पे हाथ रख के बोले बेटा, बड़ा आदमी है वो, बहुत बड़ा इंसान है वो, दुश्मन है वो, उसकी आंखों से मुसलमानों के खिलाफ शोले निकलते, क्या करोगे, क्या करोगे? बच्चे बोले हमने सुना है वो हमारे नबी को गालियां देता जी। कहाँ देता तो है? कहा बस बता दो कहाँ है।
इतना जब कहा तो हजरत अब्दुल रहमान कहते मैंने उंगली का इशारा कहा देखो वो जो सामने पहाड़ी है और उस पहाड़ी पे जो घोड़ा झुका हुआ है, उस घोड़े पे जो ऊंचा सा आदमी बैठा है वही अबू जहल है। हजरत अब्दुल रहमान कहते हैं उंगली नीचे भी ना आई थी कि बच्चे झपट पड़े। वाह वाह वाह, सुभान, जोर से बोलो यार, जोर से। सुभान अल्लाह। बच्चे झपट पड़े और अबू जहल की तरफ दौड़े, बिजली की तरह जाकर घोड़े पर हमला किया। जो झुका हुआ था घोड़ा फिसल के नीचे आया, अबू जहल नीचे गिरा। 13 और 14 साल के दोनों भाइयों ने अपनी तलवारों से अबू जहल के टुकड़े कर है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब दोनों भाइयों ने चित कर दिया अबू जहल को, अल्लाह अल्लाह, तो एक शख्स ने एक भाई के ऊपर हमला किया, एक हाथ कट गया, चारों तरफ से नरगे में ले लिया दुश्मनों ने। 13 साल का बच्चा था जिसका हाथ कटा था, बाजू इस तरह से कटा कि बाजू कट गया मगर उसकी खाल लटकी रह गई, हाथ कट के जमीन पर ना गिरा। एक हाथ से तलवार चला रहा था 13 साल का मुस्तफा का दीवाना बच्चा। लड़ते लड़ते ये लटका हुआ हाथ झटके से कभी इधर जाता कभी इधर जाता। अरे मुस्तफा के आशिक 13 साल के बच्चे ने उस लटके हुए हाथ को अपने पैर के नीचे रख के झटका दिया और झटका देके हाथ की खाल को तोड़ के फेंक दिया और नरगे से निकल के मुस्तफा के कदमों में जाके बोला, आका देख लो मैंने आपके दुश्मन अबू जहल के सर को कलम कर दिया। है बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मेरे नबी ने दोनों बच्चों से कहा, किसने कत्ल किया? दोनों बोले हमने। तलवारें देखी तो दोनों पे खून था। नबी ने कहा उसको कत्ल तुम दोनों ने किया है। ऐसे ऐसे नाम पर पहलवान ताकतवर नबी के दुश्मन बद्र के मैदान में चित हो गए, उनको कत्ल कर दिया गया। जब कत्ल कर दिया गया मक्के में खबर पहुंची, आग लग गई मक्के में। उनकी बेवाएं, उनकी बेटियां, उनके बेटे मैदान में आ गए। काफी दिनों तक उन्होंने ताकत बनाई और ताकत बना के तकरीबन 3000 का दस्ता मक्के पे चढ़ाई करने के लिए चल पड़ा। लेकिन एक हिकमत देखें मेरे रसूल की, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे रसूल के सहाबी हैं, हजरत चचा हैं, हजरत अब्बा। उन्होंने कलमा पढ़ा तो वो मदीना आना चाहते थे। नबी ने कहा चचा तुम अभी मदीना मत आओ। कहा भतीजे दिल चाहता तेरे साथ रहूं। नबी बोले मेरा दिल चाहता अभी कुछ दिन और तुम्हें मक्के में रखो। जी बेशक। हजरत अब्बास बोले जब सबको बुला लिया तो मुझे क्यों नहीं? कहा चचा ये राज उस दिन बताऊंगा जिस दिन मकसद में कामयाब हो जाऊं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। 3000 मुस्तफा के दुश्मन इस्लाम के बागी ओहद के लिए जब चले थे मक्का, तो आज वो हिकमत नजर में आई मेरे रसूल की। कुफार ने समझा था कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का मक्के में कोई नहीं है। हजरत अब्बास छुपे बैठे, बेशक। उन्होंने कलमा पढ़ लिया था। उन्होंने एक यानी के बहुत तेज रफ्तार सवार को बुलाया और बुलाकर कहा मैं तुझे इतना इनाम दूंगा, ये खत मेरे भतीजे मोहम्मद तक पहुंचा दे। सुभान, ले जा मेरे रसूल तक। इस काफिले से पहुंचने से पहले तेज रफ्तार सवार जब चला, ये काफिला 3 दिन में पहुंचा और ये मदीने 2 दिन में पहुंचा। सुभान। कुबा में बैठे थे नबी, कुबा में नबी को जाके खत दिया ना। मेरे नबी ने जब खत पढ़ा तो मदीने वालों को सुनाया। बेशक। खत पढ़ के कहा हुजूर निकले मैदान में? नबी बोले ना ना, तुम अपने घर में रह के उनके हमलों का दिफा करना। ये घर में रहे और उधर मक्के वाले चढ़ाई करते रहे। चढ़ाई करते करते जब वो मदीने के करीब आ निकले तो इधर से मेरे नबी 1000 लोगों को लेकर ओहद पहाड़ की तरफ जब चले तो 300 लोगों ने रास्ते में गद्दारी कर दी। उन्हें मुनाफिक कहा जाता है। 700 गुलामों को लेकर मेरे सरकार मैदान ओहद में उतरे। पहाड़ के नीचे कुछ लोग खड़े, उधर सामने से दुश्मन आए तो तीर अंदाज 50 सहाबा को मेरे सरकार ने ओहद के पहाड़ी के सामने खड़ा कर दिया। एक नीचे पहाड़ था जबल ऐनैन, उस पर खड़ा करके
के कहा तुम 50 यहाँ रहना, यहीं से तीर बरसाना, यहाँ से तुम मत हटना। दुश्मन 3000 थे और इधर 700 थे और 50 पहाड़ी पर थे। उनमें हजरत अब्दुर्रहमान भी थे जो इतने तीर चलाने वाले थे कि उन्होंने एक ही बार में दुश्मन इस्लाम पर 1000 तीर फेंके थे। 1000 तीर अगर 10 ढेले हाथ से उठा के फेंक दो तुम्हारा हाथ दर्द करने लगेगा। लाखों सलाम हो हजरत अब्दुर्रहमान के बाजू पर एक ही सांस में 1000 तीर फेंके। पता है क्यों फेंके? फेंकने वाले अब्दुर्रहमान थे, तीर उठा के देने वाले मेरे रसूल थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुनो जल्दी बात पूरी करें जी। 1000 तीर हो गए, दुश्मन भाग गए। नबी के गुलामों ने यह सोचा, मैं बहुत पैंट की बात फैला रहा हूं, तुम सुन लियो गौर से। हाँ, मुसलमानों ने सोचा कुफार भाग गए, अल्लाह ने हमें इज्जत दे दी, हम जंग ओहद भी जीत गए, फारिग हो गए जंग से। तो जो 50 तीर अंदाज ऊपर खड़े थे उन्होंने कहा भाई उतरो, कामयाब हो गया। मगर नबी ने एक जुमला बोला था, जी, जब तक मैं हुक्म ना दूं, जब तक मैं ना कहूं तुम मत उतर के आना। इन्होंने सोचा जब तो खत्म हो गई, वो भाग गए, अब उतर जाओ, अब क्या होगा। हालांकि इसको ना खता कहा जाएगा ना जुर्म कहा जाएगा, उनकी सोच अलग थी। सहाबा नबी के हुक्म की नाफरमानी नहीं कहा जाएगा इसे, जी। हाँ, बस सोच ये थी कि हम कामयाब हो गए, अल्लाह ने हमें इज्जत दे दी, उतर गए। जी। 10 खड़े रहे, 40 उतर गए। उन 40 ने माले गनीमत जमा करना शुरू कर दिया। जी। उधर खालिद इब्ने वलीद जो थे उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, वो उसी दस्ते में थे। वो आए अपने दोस्तों के साथ, उन्होंने जब देखा कि मुसलमान तो माल लूटने में लग गए, यकसाई जमा होकर सारे लोगों ने जब तीरों की बरसात की है, खुदा की कसम जंगे ओहद में बड़ा नुकसान मुसलमानों का हुआ, बड़ा खसारा मुसलमानों का हुआ कि छोटे यानी कि धीरे धीरे वो 10 सहाबा वहां शहीद हुए, 40 यहाँ शहीद हुए, फिर धीरे 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 शहादतें होती रही, यहाँ तक कि हजरत हंजला की शहादत भी वहीं हुई, हजरत अमीर हमजा की शहादत भी वहीं हुई, 70 मुस्तफा के गुलाम शहीद हुए। उसकी वजह एक बता दूं, यह बड़ी जंग थी, जंगे ओहद, इसमें मुसलमानों की जान का बहुत नुकसान हुआ। एक वजह के तहत नबी ने यह कहा था, जब तक मैं न कहूं यहां से हटना मत। वो हट गए, जानों का नुकसान हुआ। मैं तुम्हें यहां एक जुमला बोलना चाहता हूं, तुमने अपने नबी की कितनी फरमानी नाफरमानी कर दी। तुम ना पिटोगे, तुम ना मारे जाओगे, बिल्कुल, तुम्हारी इज्जत ना लूटेंगी। बिल्कुल। क्या पी के और क्या खा के बैठे हो तुम? मुस्तफा की नाफरमानी करोगे तो जिंदा नहीं रखे जाओगे, बेशक। फरमाने मुस्तफा पर अमल करोगे तो इज्जतें बढ़ा दी जाएंगी, बेशक। सुभान अल्लाह, और से बोलो भाई सुभान। फिर उसके बाद इज्जत दी अल्लाह ने इस्लाम को। 12,000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया, बेशक। सुभान। कितने लोगों ने? जब 12,000 ने कलमा पढ़ लिया तो नबी एक दिन बोले, मेरा दिल चाहता तुम्हें काबा दिखा दो। सुभान अल्लाह, सुभान। आका दिखा दो। नबी 12,000 को लेके मक्का पहुंचे। नबी ने मक्के से पहले बोला, देखो भाई तुम 12,000 तलवारें लेके जा रहे हो, किसी दुश्मन दीन पर तलवार मत चलाना, किसी की औरत पे हमला मत करना, किसी के बच्चे पे हमला मत करना, किसी के बूढ़े पे हमला मत करना। जब ये मक्के में दाखिल हुए तो कुफारे मक्का ने तीर बरसाए, 2 सहाबी शहीद हुए। खालिद इब्ने वलीद ने लाशों के अंबार लगा दिए। नबी ने हाथ उठा के कहा, खालिद तलवार रोक लो, ये है और हम हैं। बेशक। कुफार एक जगह इकट्ठा हो गए, नबी मक्के में दाखिल हो गए। कुफारे मक्का के पास काबे की चाबी थी, नबी ने तलब की, वो चाबी ली, काबे का दरवाजा खोला,
माबूदाने बातिल से भरा पड़ा था काबा। मेरे नबी ने सारे बातिल माबूदों को निकाल के बाहर कर दिया। एक माबूद रह गया था उनका, मौला अली से वो भी छुटवा के फेंका दिया। सुनो नबी क्यों हैं, नबी नूर क्यों हैं, नबी बशर क्यों हैं? अगर नूर बन के ना आते तो बातिल इलाकों में जलजले ना आते, और अगर बशर बन के ना आते तो काबा बुतों से भरा रहे। नूर इसलिए है ताकि बातिल ताकतें मिट जाए, पर बशर इसलिए हैं कि काबा बुतों से पाक हो जाए। ठीक है, आए उजाला हो गया, तारीकी मिट गई, जुल्म मिट गया, अंधेरा मिट गया, हर तरफ मेरे नबी के नूर का उजाला हो गया। चुलठकिया वालों, आपका जलसा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इन जुमलों के साथ तकरीर पूरी कर रहा हूँ। 5 वक्त नमाज पढ़ना, बेशक सुभान अल्लाह, अपने बापों की खिदमत, माओ से मोहब्बत करना, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना, अपनी बेटियों को बहुत मोहब्बत से रखना और इतना प्यार देना ताकि दुनिया के प्यारों को वो अपने पाँव की जूती में रखे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों और बच्चियों को दीन की तालीम देना और अपने गांव और बस्ती में आपस में प्यार और मोहब्बत से रहना। सफेद दाढ़ी वालों की बहुत इज्जत करना, अपने माँ बाप और अपने उल्मा को अपने सर पे उठा कर रखना। तुम जब तक अपने उल्मा की इज्जत करोगे अल्लाह तुम्हें कभी जलील नहीं होने देगा। अच्छा ठीक है, इन बातों पर अमल कीजिए और इसी तरह के जलसे कराइए, जुलूस कराइए, नबी से सच्ची मोहब्बत कीजिए, मुस्तफा के नाम पर खर्च कीजिए। इंशाअल्लाह तुम पर कभी गरीबी नहीं आएगी। दौरान गुफ्तगू कोई खता हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ कर दे और इस जलसे को कबूल फरमा ले। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।